हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैट्रिक्स के लेक्चर में हम आप लोगों के पूरे टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को गिवन है, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमें ए मैट्रिक्स गिवन है और ये कहा गया कि ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो देखिए ए मैट्रिक्स गिवन है, जरा एक काम करिए, ए ट्रांसपोज ए गिवन क्या है हमें, ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई। तो पहले ए ट्रांसपोज फाइंड करिए। ए ट्रांसपोज का ये रो कॉलम में बदलिए। आप लोगों को ट्रांसपोज का वैल्यू पता है क्या होती है। आप लोग रो को काय में चेंज करते हैं, कॉलम में। इस वाली रो को भी कॉलम में चेंज करिए। ये हमने चेंज कर दिया। अब लिखिए ए मैट्रिक्स 0 2 y z एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, और ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। चलिए सॉल्व करते हैं, फिर वैल्यूज फाइंड करनी है। ये आ गया 0, दिस वन एक्स स्क्वायर एंड दिस वन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर। देखिए ये 0 यहाँ से एक्स वाई और दिस वन माइनस एक्स वाई 0। अब आप लोगों को भी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड इज 0। नेक्स्ट 2y से किया 0, ये कितना आएगा वाई एक्स माइनस वाई एक्स इज 0। यहाँ देखिए 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। चेक करिए, देखिए 2y 4y स्क्वायर वाई की वाई से वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है यहाँ पर। देखिए ओ सॉरी, करिए पहले। ये क्या आ गया 2yz माइनस वाई जेड दैट इज 0। 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स इज 0। ये कितना आएगा 2zy माइनस जेड वाई और माइनस जेड वाई यानी 0। नेक्स्ट देखिए जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दैट इज 3z स्क्वायर। यह आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप लोगों को पता है टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। तो कोरस्पॉन्डिंग माने इसका फर्स्ट क्या है 2x स्क्वायर, ये 1। तो यानी कि कंपेयरिंग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की कंपेयर करिए। क्या आएगा यहाँ से 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो x आएगा प्लस माइनस 1/√2। नेक्स्ट लिखिए कितना हो जाएगा 4 1 1 यानी कि 6y स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा 1 के। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। ये क्या है 3z स्क्वायर। 3z स्क्वायर इज 1, z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 एंड z इज प्लस माइनस 1/√3। तो हमारी ये वैल्यूज आ गई। एक बार आप ये वाला नंबर और चेक कर लीजिए, ये वाला 2y की 2y से 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ रहा है। ओके, ये आप लोगों का था सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। देखिए सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को क्या गिवन है। सेकंड में आप लोगों को एक मैट्रिक्स फाइंड करनी है, उसमें हमसे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये ओ मैट्रिक्स है, ओ का मतलब नल मैट्रिक्स गिवन है। तो हमें क्या गिवन है x माइनस 5 माइनस 1 1 0 2 0 2 1 2 0 3 और ये आप लोगों का x 4 1 और ये हमें दी हुई है नल मैट्रिक्स। अब देखिए कैसी होगी वो नल मैट्रिक्स। चलिए या तो अभी ऐसे लिख लीजिए, बाद में बना देंगे। पहले प्रोडक्ट करिए, देखिए कैसे होगी। ये प्रोडक्ट ऐसे होगी, इसकी रो और इसकी कॉलम। कितना आएगा x, ये 0 और यहाँ से -2, तो x -2। चेक भी करिए कौन से ऑर्डर की आएगी। देखिए ये क्या है 1 क्रॉस 3, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये क्या है 3 क्रॉस 3 यानी कि 1 क्रॉस 3 की बनेगी। रो 1 होगा बट कॉलम 3 होंगे। इससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आती कि मैट्रिक्स किस ऑर्डर की आ रही है। ठीक है, अब इसकी यहाँ करिए, क्या होगा 0, यहाँ करेंगे -10 और यहाँ 0 -10। यहाँ पर करिए 2x, ठीक है, और यहाँ करा -5 और यहाँ -3 तो -8। ओके, अब बताइए जरा, अब ये कौन सी आप लोगों की एक रो है और 3 कॉलम है, 1 क्रॉस 3 और इसमें तीन रो और 1 कॉलम है, तो 1 क्रॉस 1 आएगी। देखिए
ओके, इससे पता चल जाता है इसका अंदर एक एलिमेंट आएगा, 1 क्रॉस 1 माने ओनली 1 एलिमेंट। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है हमारा, ऐसा क्यों आ रहा है। देखिए बड़ी मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करनी इजी है, बट ये छोटी वाली में ऐसा लगता है ये इतनी छोटी मैट्रिक्स क्यों आ गई। चलिए करिए, इसकी इससे करेंगे, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ करेंगे -40 और यहाँ करेंगे तो कितना हो गया 2x माइनस 8 इक्वल टू ये नल मैट्रिक्स, यानी कि 0, एक ही एलिमेंट होगा वो भी। तो ये कितना आएगा 2x से 2x कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √48। क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस, इसे लिखिए 16 इंटू 3, 16 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा 4, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4√3। दोबारा देखिए एक बार, ये क्या बनेगा x, ये 0, ये -2, x माइनस 2, ये 0 -10 और ये 0। ओके, ये क्या बनेगा 2x -5 -3 -8। अब हमने क्या कहा यहाँ पे, इसकी करिए x से, तो x स्क्वायर माइनस 2x, 10 की करिए 4 से -40 और इसकी करिए यहाँ 2x -8, 2x से 2x कैंसिल, 48 उधर लेकर जाएंगे और ये आएगा आपका आंसर। ओके, ये आप लोगों का है सॉल्यूशन नंबर 2। थर्ड आप लोगों को सॉल्व करना। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ गैप थोड़ा सा कम है, हम एक काम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पर शायद आ जाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या गिवन है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। आप बताइए क्या फाइंड करना है, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a, ये गिवन है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए क्यूब ओपन करवाइए, आप लोगों को पता है क्यूब कैसे ओपन करते हैं आप लोग, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab एंड a प्लस बी, ऐसे ही करते हैं। ये आप लोगों का क्यूब ओपन हो, देखिए आप पढ़कर आए हैं क्या। चलिए पहले लिख लेते हैं, आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3a आई स्क्वायर प्लस 3i ए स्क्वायर माइनस 7a। ओके, हम लोग पढ़कर आए आइडेंटिटी की, कितनी भी बार आप प्रोडक्ट करें करके देख लीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आती है। तो यानी आई क्यूब भी आई आएगा और आई स्क्वायर भी आई ही आएगा, और ए स्क्वायर किसके इक्वल है, आई के। तो देखिए ए क्यूब किसके इक्वल होगा, फिर ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, ए स्क्वायर कितना है आई, तो आई इंटू ए, और आइडेंटिटी की जिससे भी होती है वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो लिखिए जरा, आई क्यूब किसके इक्वल है, आई के, ए क्यूब किसके इक्वल आया, ए के, आई स्क्वायर 1 है 3a, ठीक है। आई अभी ऐसे लिखिए, ए स्क्वायर कितना है a और 7 है। ओके, देखिए क्या बनेगा, आई की ए से करेंगे वापस क्या आएगा a, ये आएगा आई प्लस 4a प्लस 2a, यानी कितना आ गया 6a माइनस 7a, यानी कितना आया आई माइनस a, ये आएगी आपकी वैल्यू। एक बार दोबारा देखिए, ये क्या है, आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3ia, आई प्लस ए माइनस 7 है, आई क्यूब प्लस ए क्यूब, ये क्या बनेगा 3i स्क्वायर a, और ये क्या आएगा आई स्क्वायर a ही लिखिए, इसे चेंज मत करिए, आई स्क्वायर a, और ये क्या आएगा 3i a स्क्वायर माइनस 7 है, ठीक है। ए क्यूब की वैल्यू देखिए फाइंड करके, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर किसके इक्वल है, अच्छा सॉरी ए स्क्वायर, हाँ ठीक है, ए स्क्वायर माने आई है, ए एज इट इज, आई की ए से होगा ए आ गया, ठीक है। तो आई क्यूब आई होता है, ए क्यूब हमारा कितना निकाला हमने, ए आया, आई स्क्वायर फिर दोबारा आई है तो 3a आ जाएगा, यहाँ से 2i ए स्क्वायर है तो कितना आएगा आई, ए स्क्वायर की जगह हमने क्या लिया, अच्छा ए स्क्वायर आई है, ओके, यहाँ ए स्क्वायर कितना है आई, ठीक है। ये कितना आएगा आपका आई प्लस ए प्लस, यहाँ से कितना बनेगा 4a, आई की आई से आई ही आएगा ना, तो ये आएगा 4a, सॉरी 3i हो जाएगा फिर। तो एक बार और चेक करिए क्या हो रहा है, आई क्यूब हमारा कितना है आई, ए क्यूब हमारा कितना है a, ये कितना है हमारा 3a 2i, और ए स्क्वायर हमारा कितना हो गया i, तो i इंटू आई इज आई स्क्वायर, आई स्क्वायर वापस क्या हो जाएगा i, तो हमारा बनेगा i प्लस a प्लस 3a प्लस 2i माइनस 7a, तो ये कितना बना 3a प्लस, और 3a प्लस a इज 4a, और ये आ गया माइनस का 3i, 2 और i 3i, और ये कितना हो गया 4a माइनस 7a इज 3a, यानी 3i माइनस a, ये बन रहा है।
एक बार और चेक कर लीजिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है ना। हाँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है, आई क्यूब तो हमारा आई बनेगा, ए क्यूब क्या होगा ए स्क्वायर इंटू ए, यानी आई इंटू ए इज ए बनेगा। यहाँ 3i स्क्वायर आई होगा, ए से मल्टीप्लाई होकर ए देगा, 2i, ए स्क्वायर हमारा आई है तो ये कितना देगा आई स्क्वायर आई देगा, और यहाँ से 7a अलग से लिखा हुआ है, ये रहा 7a, तो कितना आ गया 3i, और ये कितना हो गया 4a माइनस 7a इज 3a, आंसर इज 3i माइनस a। ओके, चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन ये बीच में जो छूटे हैं वो करवाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आप लोगों का थर्ड में आपसे कहा एक्स मैट्रिक्स आपको फाइंड करनी है। देखिए हमने आपको प्रोडक्ट में सिखाया था, यहाँ एक्स मैट्रिक्स हम एज्यूम करते हैं क्या होगी, पहले लिख कर देखिए क्या होनी चाहिए आपकी मैट्रिक्स। 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। चलिए देखिए कैसी होनी चाहिए पहले मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो हैं 2 और कॉलम कितने हैं 3, तो बताइए यहाँ जो मैट्रिक्स आप लिखेंगे उसमें कितनी रो होनी चाहिए और कितने कॉलम। देखिए अभी रो का हमें पता नहीं, बट कॉलम तो हमारे 2 होने चाहिए। अब यहाँ देखिए ये आंसर क्या है आपका 2 क्रॉस 3, इसका मतलब आंसर में अगर ये दोनों सेम होते हैं तो यहाँ पर 2 होगा, तभी तो आंसर 2 क्रॉस 3 आएगा। फिर दोबारा देखिए यहाँ कितनी रो है, फिर दोबारा देखिए, दोबारा बताते हैं। ये आपका क्या ऑर्डर है 2 रो 3 कॉलम, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 क्रॉस 3, उधर के बजाय इधर लिख के बता रहे हैं ताकि आप लोग कर सकें। आप बताइए प्रोडक्ट कब पॉसिबल है, जब इसके नंबर ऑफ कॉलम इसकी रो के इक्वल हो। यहाँ तो 2 होना जरूरी है, मस्ट है ये तो। अब यहाँ क्या नंबर होगा, देखिए आंसर क्या है 2 क्रॉस 3, 3 तो ये रहा, यानी यहाँ क्या होगा 2। तो यानी कि आपको ए कौन सी लेनी है 2 क्रॉस 2 की, तो क्या लेंगे लेट अस सपोज x इज इक्वल टू ABCD। ओके, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले ली। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्यों ली है। ये आएगी आप लोगों की, यहाँ लिखिए ABCD। चलिए करिए प्रोडक्ट, क्या आएगा A से प्रोडक्ट करेंगे, देखिए क्या बनेगा A + 4B, ठीक है। यहाँ करिए 2A + 5B, ये बनेगा 3A + 6B, ओके। और यहाँ से क्या आएगा C + 4D, यहाँ से आएगा 2C + 5D, यहाँ से आएगा 3C + 6D इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। तो लीजिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ लिखिएगा, सिंस टू मैट्रिसेस आर सेम equal, hence corresponding elements are also same। तो A + 4B इक्वल टू -7, 2A + 5B इक्वल टू -8, 3A + 6B इक्वल टू -9। कोई भी दो आप जो इजी लगे उन्हें यूज कर सकते हैं। 4 यहाँ से 2C + 5D इक्वल टू 4 एंड 3C + 6D इक्वल टू 6। देखिए ये इजी है, 3 से अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं तो A + 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। इसके साथ सॉल्व कर लें, ये आपकी 1 2 और 3। यहाँ हमने 3 को किससे डिवाइड किया है, इक्वेशन 3 को 3 से। अब देखिए सॉल्व 1 एंड 4 करिए जरा। A + 4B इक्वल टू -7 और A + 2B इक्वल टू -3। अगर हम माइनस करते हैं कैंसिल आउट, 2B इक्वल टू ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और -7 + 3 इज -4, तो B की वैल्यू -2 आएगी, ठीक है। B की वैल्यू को अगर मैं यही सब्सटीट्यूट कर दूं
फोर्थ में, तो देखिए क्या आएगा, a इक्वल टू -3 - 2b, तो a इक्वल टू -3 -2 से मल्टीप्लाई होगा +4, दैट इज 1। तो यानी कि a की वैल्यू आप लोगों की क्या आ गई, 1। ऐसे यहाँ देखिए कौन सी, ये देखिए इक्वेशन भी डिवाइड हो रही है, तो अगर हम इसे मान लें 5, 6 एंड 7, तो यानी अगर हम इसे लिखे c प्लस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3। अब एक काम करते हैं, किस किस को सॉल्व करते हैं, सॉल्व 5 एंड 8 इक्वेशन। तो हमारा आ जाएगा c प्लस 4d इक्वल टू 2, c प्लस 2d इक्वल टू 2, माइनस करिए ये कैंसिल आउट, 2d इक्वल टू 0, क्योंकि 2 - 2 0, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 0। अगर आप d की वैल्यू को 8 में पुट करें तो यहाँ से c कितना है, 2 - 2d, तो c इक्वल टू 2 - 2 इंटू 0, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। फिर दोबारा एक बार देख लीजिए, वो याद है आप लोगों को 2 क्रॉस 2 हमने सिखा दिया था कैसे लेना है। अब आप प्रोडक्ट करेंगे a प्लस 4b, a प्लस 5b, यहाँ कितना आएगा 2a प्लस 5b, ये कितना आएगा 3a प्लस 6b। ओके, यहाँ देखिए c प्लस 4d, 2c प्लस 5d, 3c प्लस 6d। ओके, हमने इनको कंपेयर किया, ये किसके इक्वल है, -7 के, ये -8 के, और ये -9 के। हमने यहाँ किससे डिवाइड किया, 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो यहाँ पर a प्लस 4b और a प्लस 2b को आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस क्या, a कैंसिल, 2b बचेगा, यहाँ कितना है -4b की वैल्यू -2, b की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो a निकल आएगा। यहाँ देखिए c प्लस 4d किसके इक्वल है, 2 के, 2c प्लस 5d 4 के, और 3c प्लस 6d 6 के। जो आपको इजी लगे उससे सॉल्व करिए। 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, c प्लस 2d इक्वल टू 2 है, तो एक काम करिए 5 और 8 को सॉल्व कर लेते हैं। c प्लस 4d 2 है, c प्लस 2d भी 2 है। ओके, ठीक है, तो माइनस करेंगे, c कैंसिल, 2d इक्वल टू 0 और d इक्वल टू 0, d को पुट करेंगे तो c क्या आ गया आपका 2। देखिए ABCD की वैल्यू फाइंड हो गई। नेक्स्ट देखिए आपका एक क्वेश्चन है, इन्होंने हमें दिया उसी तरह जैसे हमने लास्ट किया था। सॉल्यूशन हम फोर्थ का कर रहे हैं। देखिए क्या गिवन है, हमें a स्क्वायर इज इक्वल टू आई गिवन है, रिलेशन निकालना है। तो हमें गिवन है a स्क्वायर इज इक्वल टू आई, मीन्स क्या होता है, a इंटू ए इक्वल टू आई। a क्या है हमारा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और आइडेंटिटी क्या है 1 0 0 1। तो बताइए क्या आएगा ये, अगर हम प्रोडक्ट करें यहाँ से आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ध्यान से करिएगा, यह आएगा अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा 0, यह आएगा गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा 0, यह आएगा गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 1। दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, तो यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ से भी वही आ रहा है, गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर 1 को क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा, या फिर ये तो नंबर ही तो है, मैट्रिक्स तो कम्यूटेटिव नहीं होती, नंबर तो कम्यूटेटिव होते हैं। तो दोनों से सेम आंसर निकल कर आ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1। यहाँ वैल्यूज नहीं, रिलेशन फाइंड करने के लिए कहा था, तो हमने आप लोगों को अल्फा बीटा गामा में रिलेशन फाइंड करके दिखाया। आपको ये लिखना जरूरी है कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, इसीलिए हमने ये इक्वल लिए हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाकी हैं वो हम आप लोगों को करवा देंगे, और उसके अलावा आप लोगों को कोशिश करेंगे कि अभी कोई स्क्रीनशॉट वो 1 शॉट दे सके, या आपके एग्जाम टाइम पर हम आप लोगों को 1 शॉट मैट्रिक्स की एक वीडियो जरूर देंगे, ताकि आप लोग एग्जाम में एक वीडियो से पूरी प्रिपरेशन कर सके। बट अभी आप लोगों को पहले फंडामेंटल क्लियर करने हैं, इसलिए आप पहले इसी तरह से सारे फंडामेंटल क्लियर करिए, उसके बाद तो आप 1 शॉट में आराम से पढ़ सकते हैं। Okay, please like and subscribe my channel. Good day and take care.